पुस्तक निकालेंगे। मीका? हाँ, मीका की पुस्तक। मीका की पुस्तक पुराने नियम में है, उसके 6 अध्याय के 8 पद को पढ़ेंगे। मीका की पुस्तक 8। मीका की पुस्तक 6 अध्याय के 8 पद को। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहोवा इस 8 पद को। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए, आज की सुंदर घड़ी के लिए कि प्रभु तेरे वचन को सीखना चाहते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, बुद्धि और ज्ञान दे, वचन का प्रकाशन दे। अब तक आपने हम पर दया की, आराधना को सफलता पूर्वक आपकी दया और अनुग्रह से जय मिली है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर पल हर क्षण आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को, अपनी दया को बनाए रखते हैं और उत्तम आशीषें देते हैं। इन गवाहियों के द्वारा स्पष्ट है कि प्रभु आपने सहायता की, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आपका पवित्र आत्मा हमें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दे, वो वचन का प्रकाशन दे कि हम सीखें, समझें और आपकी महिमा करें। जितने यहाँ बैठे हैं हर एक के हृदय को खोल, बुद्धि और समझ का आत्मा दे कि वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसको सुनकर मनन करें, अपने जीवनों में लागू करें, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। अब तक संभाला है, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सबने सुना, क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? किसी ने सुना तो बताए। चलिए, कौन बताएगा क्या पढ़ा गया? हम सीखेंगे परमेश्वर की आज्ञाएं पुराने नियम में क्या थी। नए नियम में जो आज्ञा परमेश्वर ने बदली, पुराने नियम के अनुसार हमारे जीवन के लिए क्या आज्ञाएं जरूरी हैं। मीका लिखता है, जो परमेश्वर का सेवक है, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा है हमारे जीवन के लिए। जब हमने परमेश्वर को जान लिया, उसको पहचान लिया और उसके आश्चर्य क्रम हम अपने जीवन में देखते हैं, उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कुछ रास्ते चलने के बाद लोगों को समझ आता है कि हम तो गलत रास्ते पर हो गए, लेकिन क्या वो उनकी बुद्धिमानी है? एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है। हाँ, परमेश्वर मनुष्यों के बारे में हमेशा सोचता रहता है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक को पढ़ोगे तो परमेश्वर किसके बारे में सोच रहा? आपके और हमारे बारे में सोच रहा। और उनके बारे में नहीं सोच रहा जो उसको जानते हैं, वो सबके बारे में सोचता है। चाहे वो गलत काम करते हैं, चाहे वो परमेश्वर के निकट रहते हैं, चाहे परमेश्वर से दूर रहते हैं, वो हर एक का भला चाहता है और भलाई के काम बताता है और भलाई करवाना चाहता है।
हाँ, आगे पढ़ें। बता चुका है कि अच्छा क्या है। हाँ, बता चुका है परमेश्वर का कि सेवक की अच्छा क्या है। बुराई करना, गाली बकना, झूठ बोलना और असत्य पर चलना, ये परमेश्वर के सेवकों ने बताया। हाँ, आगे। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। हाँ, इससे छोड़, अच्छाई को छोड़ के परमेश्वर और क्या चाहेगा कि तू अच्छे काम करे। हाँ, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। हाँ, दो चीजें बता रहा है यामी का, न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। आज हम किसी पे कृपा करते हैं क्या? क्या हम न्याय के काम कर रहे हैं या हम अन्याय ही कर रहे हैं? न्याय और अन्याय के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। बच्चों के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, तू अपने माता पिता का आदर कर, उसकी आज्ञाओं को मान। वो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। क्या सभी बच्चे जो परमेश्वर को जानते हैं वो भी, और जो नहीं जानते हैं वो भी क्या इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं? जो नहीं मानते हैं उनकी तो बात छोड़ दो आप। जो हमारे परमेश्वर की संतान बन चुके हैं वो कितनी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? आज्ञा कितनी जरूरी है। बिना आज्ञा के हम कुछ करते हैं कभी? लोग कहते हैं ना, एक कहावत है कि बिना बुलाए किसी के यहां जाना नहीं होता। और जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है तो कुछ नियम और कायदे दिए कि उनके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा तो उसने समझाया कि इसमें सब कुछ करना, आनंद से रहना, लेकिन इस काम को मत करना, बुराई के। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जो हम चाहते हैं वो तो नहीं करते हैं, और जो नहीं चाहते हैं उसे करते हैं। कहीं बातचीत हो रही हो तो उसमें बुराई की चीज को पकड़ लेंगे, भलाई की को छोड़ देंगे। ज्यादातर बुरी चीजों को पकड़ रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए कि अच्छी चीज को लें। पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में कि जो अच्छा है मेरे लिए उसे मैं पकड़ता हूं, और जो बुरा है उसे छोड़ देता हूं। बुरा हमारे लिए क्या है? झूठ बोलना, गाली बकना, गलत सोचना, गलत विचार रखना, ये हमारे लिए बुरा है। लेकिन हम फिर भी ऐसा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर का कोई भय नहीं है, उसकी कोई आज्ञा हमारे अंदर काम नहीं कर रही, उसका वचन हमारे हृदय में नहीं है। पढ़े एक बार फिर से उसे। और कृपा से प्रीति रखे। हाँ, और न्याय के काम करे, कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। क्या हम परमेश्वर से ऐसे नम्रता से मिल रहे हैं? मत्ती 5 अध्याय को पढ़ोगे, वहां लिखा है साफ कि धन्य है वो है जो मन के दीन है और मन के शुद्ध है। भजन संहिता को पढ़ोगे 24 को, कौन है जो पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है? पवित्र पर्वत कौन सा है? वो परमेश्वर का मंदिर। हम वहां पवित्र बनकर ही उसकी आराधना कर सकते हैं। जब हम शुरू से आराधना में बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। जो हमारा शरीर है, इसमें से जो दुष्ट चीजें हैं, जो बेकार की चीजें हैं, आराधना में बैठने से वो निकल जाती हैं और हमारा हृदय मन तैयार होता है कि हम उसको भाने वाले आराधना दे सकें। इसलिए आराधक हमेशा एक ही बात कहता है, जो आराधना को संचालित करता है, अपने परिवार की, अपने क्लेशों की, अपने लड़ाई झगड़ों की, अपनी कुछ संसार की बातों को भुलाकर हृदय से और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर। यदि हमारा मन घर की बातों में लगा है
घर की चीजों में लगा है, तो फिर हम उसे आराधना कैसे दे पाएंगे? फिर हम शरीर से ही बैठे हैं, मन तो हमारा कहीं है। पिछले सप्ताह हम देख रहे थे मन में ही है जो असाध्य रोग लगा है। मन को परमेश्वर जांचता है और हृदय को परख लेता है। भजन संहिता को पढ़ोगे, वहां लिखा है हमारे मुख से निकलने वाले विचारों को परमेश्वर जानता है, क्या विचार निकलने वाले हैं। जैसे हम अपने दोस्तों को पहचानते हैं ना कि अब ये आ रहा मुझसे क्या मांगने वाला, हम उसे अच्छे से पहचान लेते हैं कि अब ये मुझसे क्या मांगेगा। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये पैसे मांगने आ रहा, लेकिन परमेश्वर अपने सभी लोगों को पहचान लेता है कि ये अपने मुख से क्या कहने वाला है अमीर से। यहां मीका की पुस्तक में साफ लिखा है, न्याय के हम काम करें और कृपा से प्रीति रखें और उसके साथ नम्रता से चलें। गीत हम गा रहे हैं, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। साथ चलेंगे तभी तो जय मिलेगी। साथ चलते चलते हम किसी और मार्ग पर भटक गए तो हमें जय कहां मिलेगी? हमें जय नहीं मिल पाएगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि नम्रता के साथ उसके अधीन होकर चलें, तभी तो हम उसमें जय पाएंगे। जितने भी प्रॉफिट रहे हैं उनको परमेश्वर ने वचन दिया कि जाकर उससे कह दे। हिजकिया राजा बीमार था, मरने पर था, यसा प्रॉफिट को भेजा कि जाके उससे कह दे कि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। जो अपने घराने को आज्ञा देनी है, जो उनसे बातचीत करनी है, कर ले और तू नहीं रहेगा इस संसार में। हिजकिया राजा बिलक बिलक कर रोने लगा, आंसू बहाने लगा, प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे तू क्षमा कर दे। हालांकि हिजकिया ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो पश्चाताप करने लगा और रोने लगा, परमेश्वर के सम्मुख बैठकर और प्रार्थना करने लगा। संदेश वाहक जो प्रॉफिट था यसा नबी बाहर गया ही नहीं था, उसके आंगन में ही था। फिर से परमेश्वर ने उसे आज्ञा दे दी कि जाके हिजकिया से बोल दे, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी पीड़ा को पहचाना है और मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पश्चाताप का परिणाम है। यदि हम बिलक कर रोकर आंसू बहा रहे हैं तो हमें कोई भी कुछ कह रहा है, हम उसकी ओर ना देखें, क्योंकि हमें पता है कि हम किसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं, क्या परमेश्वर से चाहते हैं। वहां हिजकिया समझ गया होगा, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन में चल रहा था, पढ़ रहा था, सीख रहा था, समझ रहा था, उसके भय का जीवन बिता रहा था, नम्रता से उसके साथ चल रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी। परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा, चिताया। हमारे और आपके जीवन में जब कोई गलती हो जाती है तो परमेश्वर का वचन ऐसे ही हमें चिताता है, तब हम लोगों की सोच बदल जाती है। तब कहते हैं पास्टर तो पहले से ही सब कुछ जानता है, इसलिए वो तो जानबूझ के भी कह देंगे। क्या कभी किसी को पास्टर ने जानबूझ के कभी कुछ कहा है? कई लोग सोचते हैं, शैतान ऐसे विचार मन में डालता है, ऐसे विचार उत्पन्न करता है कि इस बार मैंने ऐसा कर दिया है तो मुझे ही कह देंगे। लेकिन हमें शैतान को हराना है, और हराएंगे कब? जब परमेश्वर के वचन की ताकत हमारे पास हो। हिजकिया आंसू बहाकर पश्चाताप करके अपनी आयु के 15 वर्ष बढ़वा लिया परमेश्वर से। क्या हम अपने परमेश्वर को ऐसे प्रसन्न कर सकते हैं? उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह 33 अध्याय के 3 पद को आप पढ़ लेना, साफ लिखा है। चलिए आगे चलेंगे, मेरे साथ निकाल लें लय व्यवस्था की पुस्तक, उसके 19 अध्याय के 2 पद को पढ़ें। लय व्यवस्था
इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो। हाँ, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इजराइलियों की सारी मंडली से कहो कि तुम पवित्र बने रहो। होलीनेस, जिसे होलीनेस कहते हैं। यदि हम पतरस को पढ़ें तो पतरस लिखता है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो परमेश्वर। यहां इजराइलियों की मंडली के लिए आज्ञा लिख रहा है परमेश्वर का वचन कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आगे पढ़ें इसको। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानता और मेरे विश्राम दिनों को माना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम अपने माता पिता का भय मानने के साथ साथ मेरा भी भय मानना। परमेश्वर जब पवित्र है तो हम सब लोग अपवित्र बनकर उसकी प्रजा या उसके बेटा बेटी नहीं बन सकते। हाँ, संसार में ऐसा हो सकता है कि माता पिता अच्छे हैं लेकिन उनका बेटा कोई एक जो बुरा है, उसके अंदर बुराई भरी रहती है। वचन कहता है, बाइबल को आप पढ़ोगे कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। क्यों? क्योंकि गलत चीजों का प्रभाव जल्दी पड़ता है और पड़ता उन पर है जो कमजोर होते हैं शारीरिक रूप से, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं और जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं। जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी उसको तुम कह दोगे तो वो तो हड़बड़ा जाएगा। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते रहते हैं, कोई बीच में आकर हमें कह दे कि भाई तुम तो गलत कर रहे हो, तो हमारा जवाब क्या होगा? भाई तुझको क्या पता गलत सही का? तुझे खुद अपनी नहीं पता तो किस मार्ग पर है। लेकिन हम उसे जवाब देने के बजाय बल्कि उसके बुरी बातों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन भजन संहिता 1 पढ़ोगे तो लिखा है, धन्य है वो जो उसके मार्गों पर चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसे लोग पापी हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें आज तक दिया क्या है। कितने साल बाद जाके पता लगी, विश्वास कर लिया और बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद तुम कह रहे हो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। गीतकार कहता है, गिन गिन के उसकी स्तुति करो बेशुमार दानों के लिए। जो बेशुमार दान हमें दिए ना है परमेश्वर ने, जो हमें अच्छी हेल्थ दी है, जो हमें अच्छा रोजगार दिया है, चाहे छोटा ही दिया है, ये परमेश्वर के दान है। ये हमारी बुद्धिमानी के कारण नहीं मिले हैं, उसके अनुग्रह से मिला है हमें सब कुछ। आज उन लोगों से पूछो जो दर्द में पीड़ा में कर रहे हैं, बीमारियों में ग्रसित पड़े हैं, डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, वैद्य उनके बारे में जान नहीं पा रहे हैं और वो मन ही मन अपनी पीड़ा में तड़प रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का मन और दुख परमेश्वर समझता है। वो क्या कहता है? चलिए आगे पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल ले, उसमें आ जाए निर्गमन में 23 अध्याय के 25 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तो 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हाँ, अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वो क्या करेगा? अन्न जल पर आशीष देगा। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हमारे घर में खाने पीने की चीजें हो रही हैं, उन पर वो तभी आशीष देगा जब हम उसकी उपासना आराधना करेंगे। बहुत से लोग हैं जब प्रार्थना खत्म होने वाली होती है तब आते हैं
वो उपासना का जो आराधना का तो वो भूल चुके हैं। हाँ, आइए वापस आ जाएंगे उसमें। एक और पद पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकालें। लूका में आ जाएंगे अब, उसके 10 अध्याय के 27 पद को पढ़ें। ये परमेश्वर ने जो आज्ञा दी हमारे और आपके लिए, ये तो सबको याद होनी चाहिए। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर के सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। हाँ, ये परमेश्वर ने नए नियम में आके आज्ञा दी। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ें। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। हाँ, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से, परमेश्वर से, मन से और प्राण से तू उससे प्रेम रख। लेकिन हम क्या है कि प्रेम नहीं रख पाते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने प्रेम को छीन लिया है। क्यों छीन लिया है? क्योंकि हमारे लोगों के अधर्म के काम और पाप के काम इतने बढ़ गए हैं कि परमेश्वर को चीजें छीननी पड़ रही हैं। जैसे बच्चा मांग रहा है 10 रुपए और आपके पास देख लिया तो वो 100 का नोट छीन के भाग गया। क्यों? कह रहा यही दे दो, अब 3-4 दिन देना नहीं पड़ेंगे। तो परमेश्वर भी इसी तरह से दी हुई चीजों को छीन रहा है, जबकि छीनता नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर अनुग्रह करता है और वो आशीषित करने के लिए तो हमें बुला रहा है। लेकिन एक बात चाहता है, अपने मन में सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से और अपने आप से सबको, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम है। यदि पड़ोसी लड़ने वाला है, झगड़ने वाला है, तो क्या हम उससे प्रेम रखेंगे? कई लोग तो सुबह ही उठते हैं तो बद्दुआ देते हैं, क्योंकि उनके मुख में है। लेकिन क्या आप वचन को पढ़ोगे तो वहां साफ लिखा है कि यदि जिसको तुम बद्दुआ दे रहे हो या श्राप दे रहे हो, यदि वो उसके लायक नहीं है तो वो कहां लौटेगा? हमारे ही पास लौट आएगा। तभी तो परमेश्वर हमें सिखा रहा कि हम सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से हम प्रेम रखेंगे, तो हम प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे प्रेम करेगा, तो हमारे ही पास लौट कर आया वो। यदि हम श्राप दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, तो किस पे लौट के आएगा? हमारे ही पास आएगा। पूरे 364 दिन तो उसको खूब तू मर जा, तू कट जा, तू ये हो जा, और उस दिन उसकी जो पूजा पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्राप मुंह में भरा है। एक दिन उसको सम्मान देना है बस। हर रोज सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। मैंने कहीं भी चाय की दुकानों पे लिखा है, देखा है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। क्यों लिखा उस दुकानदार ने ऐसा कि सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा? बहुत ज्यादा अपनी कड़क आवाज में बोलता है, हे चाय वाले चाय दे, तो ये चाय वाला समझ रहा मुझे सम्मान नहीं मिला। हाँ, कहोगे प्रेम से कहोगे भैया एक चाय बना दे, तो किसी और की बना रहा होगा तो वो पहले आपको देगा, क्योंकि प्रेम आपने उसे दिखाया। और जो वो लिख रहा है कि इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, तो वो आपको लौटा रहा है। यहां परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि अपने सारे मन से प्रेम करो, लेकिन हम प्रेम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो प्रेम हमारे जो बैरियों को अच्छा नहीं लग रहा कि आपस में पूरा परिवार प्रेम से कैसे रहे। लड़ाई करवा दो यार, अब वो शैतान का काम है।
आज्ञा परमेश्वर दे रहा है, हमारे अंदर वो आज्ञाएं बनी नहीं है। आज परिवारों में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, बिखराव हुआ पड़ा है। उनसे कहें कि आ जाओ प्रार्थना के लिए बैठ जाएं, तो एक इधर के कोने में जाएगा, एक उधर के कोने में जाएगा, एक गली से बाहर भाग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गलत काम करने जा रहे हो। और ये कह दें कि चलो मूवी देखने चलें या पिज्जा खाने चलें, हाँ मैं भी चल रहा हूं, चलो जल्दी से तैयार होकर अच्छे से आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को तुच्छ समझता है। आप यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ोगे, वहां साफ और स्पष्ट लिखा है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, और वो ही इस पृथ्वी पर आया हमारे और आपके बीच में। वो जब हमारे बीच में आ गया तो हम उसको ही तुच्छ समझ रहे हैं। बहुत से लोग संडे की आराधना को आते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको उसका महत्व मालूम नहीं है। शायद जब मालूम हो जाता है जब वो बिस्तर पर पड़े होते हैं, तब तो वो मन ही मन सोचते हैं कि प्रभु तो मुझे ठीक कर दे तो मैं तेरे भवन को जाया कर। और राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में एक जगह, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आराधनालय को चलें तो मैं आनंदित हुआ, क्योंकि उसके अंदर ऐसा प्रेम है परमेश्वर से कि वो आनंद से भर गया कि आओ हम आराधना करें। बी पॉजिटिव रहना हमारे लिए, हमारी आशीषों के लिए बढ़ोतरी का कारण है। जितना मन में नेगेटिविटी शैतान डालेगा, आप शैतान को हरा नहीं पाओगे। शैतान को हराने के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। वचन को सुनकर ही भागता है। अब लोग जो है देख रहे हैं, संसार के लोग और जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं। क्या कहते हैं कि जी संडे में नहीं गया तो मैं यूट्यूब देख रहा था। भैया लेट के देख रहा होगा बिस्तर में, परमेश्वर कह रहा होगा बैठ जा, खड़ा हो जा, बड़ा आराम से लेट के देख रहा था। लेकिन जो ओरिजिनल परमेश्वर के वचन में है, उस वचन की सामर्थ को कैसे पाओगे? एक यूट्यूब चैनल वाला कोई भी है तो वो उस चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा ही समझ लेंगे। परमेश्वर की जीवित गवाही परमेश्वर के वचन में है। 12 वर्ष से स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी और जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ वो चंगी हो गई। फर्क इतना है कि यूट्यूब आप जब देखोगे तो आपको पिक्चर दिखाई देगी, लेकिन इमेजिन करो परमेश्वर ने हमें और आपको बिलीवर्स कहा है, विश्वासी कहा है। वो विश्वास जो है अनदेखी हुई चीजों का ही तो विश्वास करना। हमने और आपने यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन विश्वास कर रहे हैं कि उसने हमारे रोगों के लिए हमारी बीमारी दुर्बलताओं को अपनी देह में लेके क्रूस पर चढ़ा। उस समय में क्रूस की जो मृत्यु थी सबसे भयानक दंड था, लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस के सिंबल को ऐसा बना दिया कि सबके लिए आसान हो गया। जब यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया जा रहा था, उसके साथ डाकू भी थे, उन्हें भी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। जब एक कह रहा कि तू अपने आप को बचा, हमें बचा, दूसरा कह रहा तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। लोगों के अंदर डर भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें संसार की अभिलाषाओं से प्रेम है। आराम से सो रहे हैं, आराम से। जब परमेश्वर छीन लेता है तब कहते हैं परमेश्वर ने हमें दिया क्या था, जो जॉब दी थी वो भी छीन ली। भाई तुझे अच्छी चीजें देना चाहता है, अच्छी चीजें ले ले, लेकिन हम है कि अच्छी चीज लेना नहीं चाहते। चलिए आगे चलेंगे मेरे साथ, मरकुस में आ जाएंगे। उसके 10 अध्याय के 19 पद को पढ़ें। क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन?
आज्ञाओं को तो तू जानता है। हाँ, आज्ञाओं को तो तू जानता ही है। हत्या न करना। हाँ, हत्या करना गलत है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। आगे, व्यभिचार न करना। हाँ, व्यभिचार ना करना, ये भी परमेश्वर की आज्ञा है। हाँ, चोरी न करना। चोरी ना करना। झूठी साक्षी न देना। हाँ, झूठी गवाही कि हाँ मेरे सामने कह रहे थे ऐसे। चलो। छल न करना। अपने पिता और पत्नी माता अपनी माता का आदर करना। अपनी माता पिता का आदर करना। हाँ। उसने उससे कहा, हे गुरु, मैं बचपन में ही इस सब बातों का पालन करता आया हूँ। हाँ, बस जो व्यक्ति सवाल कर रहा है वो कह रहा है कि मैं तो ये चीजें बचपन से करता आया हूँ, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? छल मत करना, झूठी गवाही मत देना, इसका मतलब वो सारे काम वो करता होगा, लेकिन सफाई से वो बता रहा है कि ये तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूं। झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा? आप किसी को सुसमाचार सुनाओगे कि भाई तुम पापी हो, तो वो ये कहेगा मैंने क्या पाप किया? क्योंकि कुछ लोग पाप की भाषा अलग समझते हैं। बलात्कार न करना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, ये किस श्रेणी में आता है? उसी मुख से हम अच्छे शब्द बोलते हैं, उसी मुख से हम माँ बहन कर देते हैं ना। तो मुख के अंदर जो है, भजन संहिता 52 पढ़ोगे तो वहां जीभ के बारे में लिखा है। जीभ पे कंट्रोल ना करेगा। ये जीभ जो है एक अधलोक के फाटक का द्वार भी है, जो हमारे लिए अधलोक का फाटक खोल देती है। बुरी चीजें सोच के, बुरी बातें बोल के, गलत सलत करवा के, ये जीभ से ही तो करते हैं। शैतान क्या करता है? हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है, क्रोध उत्पन्न करता है, और ये जुबान उसको लपेट देती है। इसलिए सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, क्या हम उन्हें दिल से मानते हैं, उसके साथ नम्रता से चलते हैं? आगे। उसे देखकर यीशु को प्यार आया और उसने कहा, तुझमें अब भी एक बात की कमी है। जो जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे। हाँ, एक कमी बता दी कि जो कुछ तेरे पास है उसे बेच दे और गरीबों में बांट दे। मान लिया मेरे पास 10 बीघे जमीन है, तो परमेश्वर डायरेक्ट कह रहा है कि भाई इसे बेच दे और गरीबों में बांट दे। तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हाँ, तुम ही अकेले निर्णय ले लो, कैसे बेच दोगे? कहेंगे यही, क्योंकि जमीन के ऊपर मारा मारी चल रही है। मेरे हिस्से में इतनी आ रही है, मेरी को तो मैं तो भेज दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी, धन संपत्ति पे के द्वारा ही आपस में रंजिश बढ़ती है। क्योंकि लोभ जो है, लालच जो है, हमारे अंदर काम करता है। परमेश्वर इन चीजों के लिए क्या कहता है कि इनसे दूर रहे। लोभ लालच हमारे मन में उत्पन्न होता है, तभी तो हम बैर भाव करते हैं। हमारे पास भी संपत्ति है, हमारे भाई भी आपस में उसे बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लेना देना। हमें लोभ की बातों को छोड़कर परमेश्वर की ओर देखो। यदि आपके पास है, उससे ज्यादा परमेश्वर दे देगा। लेकिन जो नहीं जानता वचन को, वो ये कहेगा, अरे जो मिलेगी वो तब मिलेगी, जो है उसे तो बचा, उसको तो मत बिकने दे। लेकिन बेचने वाला तो बेच के रहेगा, उसे तुम रोक नहीं सकते। चलिए वापस आ जाएंगे, मेरे साथ रोमियो की पुस्तक में आ जाएं। बारह का 2 पद पढ़ें, क्या कहता है? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब मन का नया हो जाना, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, तो अब हमारा चाल चलन बदलना चाहिए।
लेकिन हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा, हम फिर भी घृणा कर रहे हैं और सड़ा सा मुंह बना के ऐसे घूर रहे हैं कि जैसे कुत्ते की तरह खा जाएंगे। तो प्रेम कहाँ है? मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, मैं कुछ लोगों की पिक्चर खींच लेता हूं चर्च में बैठे हुए इनकी, जब वो ऐसा मुंह बना के रखते हैं ताकि हम उसका ओरिजिनल रूप देख सकें, क्योंकि परमेश्वर भी देखता है ओरिजिनल रूप को। भाई वो तो प्रेम सिखा रहा, प्रेम करो। जब हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, रिपेंट की प्रार्थना कराते हैं, तो उसमें कहते हैं कि प्रभु आज से मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा, तू मेरा उद्धार करता है। लेकिन उसकी इच्छा को तो छोड़ो, हम अपनी इच्छा से चलते हैं। जब मन करेगा तो संडे में आ जाएंगे, जब मन करेगा तो सोते रहेंगे, जब मन करेगा तो आएंगे, नहीं तो जाएंगे। तो परमेश्वर की इच्छा कहां रही? ये तो हमारी इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि हमारा मन जो है परमेश्वर की ओर लगा नहीं, पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया, इसलिए हम घृणा से देख रहे हैं। जरा सा टच हो जाओगे तो एक ऐसा मारूंगा कि मुंह नीचे कर जाएगा। तो लोग ऐसी घृणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वचन से प्रेम नहीं करते, समर्पण नहीं किया। इसलिए कह रहा है पौलुस कि संसार के जैसे मत बनो। कई लोग हैं जरा सी रोटी के लिए मर्डर कर देते हैं। तंदूर हत्याकांड है ना, खाने पीने के लिए तो भट्टी में डाल दिया था उसे, आग में झोंक दिया था। लोग छोटी छोटी चीजों पे ही तो आतंक मचाते हैं, क्योंकि वो शैतान की संतान है। परमेश्वर ने आपको और हमको अपना लहू देकर खरीदा है और हमें मौका दिया है कि एक अच्छा जीवन जी सके, नम्रता के साथ उसके साथ चल सके, न्याय के काम कर सकें, कृपा से प्रीति रख सकें और उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकें, उसके भय में जीवन बिता सकें। लेकिन यहां सब उल्टा पुल्टा कर देता है शैतान। आइए वापस आ जाएंगे और मरकुस में चलेंगे, 11 अध्याय के 22 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 11:22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। केवल किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रीति रखे, प्रीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। विश्वास करे तो उसके लिए वही होगा। जो कैलेंडर में लिखा है, किसी ने पढ़ा? अपनी पहाड़ी से कहो, क्या कहो? कि अपनी जगह से हट जाओ। पूरा नहीं लिखा है, लेकिन इसका लिखने का उद्देश्य तो वही है। विश्वास कर ले कि ये मैं जो कर रहा हूं हो जाएगा, केवल विश्वास रखिए। हमें विश्वास ही ऐसे ही नहीं परिभाषा दे दी, क्योंकि हमें विश्वास करना है। हिजकिया ने विश्वास नहीं किया होगा कि परमेश्वर तेरी आयु को बढ़ा देगा। विश्वास उसने ये किया होगा, एटलीस्ट जो बीमारी है उससे तो मुझे चंगा कर देगा परमेश्वर। इसीलिए उसने रिपेंट किया, आंसू बहाकर प्रार्थना की और परमेश्वर से मांगने लगा। तो उसने ये कल्पना नहीं की होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे कल्पना से बढ़ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास रखने के लिए कहा जाता है कि हम विश्वास कर लें और पहाड़ी से कहें हट जा तो हट जाएगा। लेकिन जब हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो कैसे? जब मैं अक्सर बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं तो बीमार से ही पूछता हूं, भाई तुझे विश्वास है? उसका विश्वास ही उसे चंगा करता है, ना कि मेरा विश्वास। क्योंकि मेरा तो काम है, मैं तो परमेश्वर का सेवक हूं और मुझे उस सेवा की जिम्मेदारी दी है। मैं उसके लिए दिल से प्रार्थना करता हूं।
तो उसका विश्वास है, उसे विश्वास क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सब जगह जाकर थक चुका होता है, टूट चुका होता है, और अपने घर के लोगों के ताने उलाहने सहते हुए वो बेकार हो जाता है। तब वो एक बनाने वाले के पास पहुंचता है। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसके पास जाता है तो उसे विश्वास की किरण दिखाई देती है, आशा की किरण दिखाई देती है कि हाँ, यहां मैं ठीक हो जाऊंगा। बहुत सारी ऐसी गवाही मैं बता सकता हूं। जिसके पथरी थी, दुआ करी और मुंह के रास्ते बाहर निकल गई, बक्सर गांव में। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर से कहोगे कि मुंह के रास्ते पथरी निकल गई तो वो विश्वास नहीं करेगा, कैसे निकल गई। बाथरूम के रास्ते में फंसी हुई थी, ऑपरेशन कराने जा रहे थे और परमेश्वर से प्रार्थना करी, वो टॉयलेट में ही निकल गई। यदि डॉक्टर को पता चल जाती कि ये किसी ने प्रार्थना करी है तो वो प्रार्थना करने वाले को पकड़ता। क्योंकि मुझे याद है, मैं नोएडा गया था एक कैंसर के रोगी के लिए प्रार्थना करने। वहां के अस्पताल के संचालक ने मना कर दी थी कि यहाँ प्रार्थना मत करो। मैंने अस्पताल किस लिए खोल रखा? इनकी दुआ से कोई ठीक हो गया तो सब लोग इसके पास जाएंगे, मेरे पास कौन आएगा? करोड़ों का हमने अस्पताल बनाया है, किस लिए बनाया? और परमेश्वर ने उसे चंगाई दे दी। सुबह को एडमिट हुआ था, शाम को वो डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गया था। हालेलुया। तो परमेश्वर विश्वास को देखकर ही तो उसे बढ़ाता है। हिजकिय्याह के 15 वर्ष उसने यूं ही बढ़ा दिए। हमारे भी वर्षों को वो बढ़ा देगा, लेकिन हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। तो इसलिए पहाड़ जैसी समस्या से कहोगे प्रभु के नाम से कि हट जा, तो वो हट जाएगी। एक और पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लें यहोशू की पुस्तक, यहोशू 1 अध्याय के 8 पद को पढ़ें बस। ये तो याद होना चाहिए सबको। यहोशू 1 अध्याय 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ, व्यवस्था की जो पुस्तक, ये परमेश्वर का वचन जो हमें मिला है, जो आपने पैसे देकर इस बाइबल को खरीदा है, तो इसको पढ़ो। ये लिखा है क्या? यही लिखा है क्या? कितने लोगों के पास बाइबल है? बहुत कम लोगों के पास। जब युद्ध में सैनिक जाता है तो अपनी AK-47 को घर छोड़ जाता है क्या? ऐसे ही खड़ा हो जाता है, दूसरा तो ऐसे ही मार के चला जाएगा। अब हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और हथियार रखे आए घर पे तकिए के नीचे, क्योंकि रात को जरूरत पड़ेगी उस हथियार की। कोई शैतान नहीं आएगा, कोई बुरा सपना नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं फोन करके, आज तो पास्टर जी ऐसा सपना देखा, दुष्ट आत्माएं मुझे घसीट के ले जा रही हैं। भाई ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो जो घसीट के ले? अच्छे काम करो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हाँ, पूरा पढ़ने से। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हाँ, उसके अनुसार जो लिखा है कि हत्या मत कर तो मत करो, चोरी मत करो तो मत करो, झूठ मत बोलो तो मत बोलो, और छल करो तो मत करो। लिखा है उसमें। ये परमेश्वर की आज्ञा है। लोग छल करते हैं, और छल करना परमेश्वर के लिए, अरे परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि नीति वचन आप 21 अध्याय को पढ़ोगे तो साफ लिखा है, छल के तराजू से परमेश्वर घृणा करता है। जब छल के तराजू से करता है, जो तोलता है, तो जो छल करता होगा उससे कितना घृणा करेगा परमेश्वर। तो परमेश्वर के भय में
नम्रता के साथ उसकी अधीनता में चलो तो परमेश्वर तुम्हें बहुत बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो व्यवस्था में लिखा है उसी के अनुसार करने की प्रयास करो। प्रेम रखो एक दूसरे से, चाहे वो हमसे ना रखे लेकिन हम उससे प्रेम रखें। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद।